हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कृषि शिक्षा पर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए फार्मिंग सिस्टम, प्रिसीजन फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन पिछले साल के पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में पूछे गए थे, तो उसका पेपर है। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम आपके सेमेस्टर से संबंधित सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराते हैं, पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। बाकी इसकी नोट्स पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको मैंने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर ज़रूर देखिएगा, इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन है कि इन स्पेशलाइज्ड फार्मिंग सोर्स ऑफ इनकम इक्वल और मोर देन, यानी कितने परसेंट, हाउ मेनी परसेंट इन टोटल इनकम, विच यानी विशिष्ट खेती में आय का स्रोत कुल आय के बराबर या उससे कितना अधिक होता है। तो ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 75 और ऑप्शन डी है 35। तो जो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग होती है, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग यानी विशिष्ट खेती होती है, उसमें जो आय का कुल स्रोत होता है, यानी कुल आय का जो स्रोत होता है वो 50% के बराबर या 50% से अधिक होता है। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ग्रोइंग ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड साइमल्टेनियसली विथ डिफिनिट रो पैटर्न, यानी एक ही भूमि के टुकड़े पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना, जो कि एक निश्चित पंक्ति पैटर्न के साथ उगाई जाएं, उन्हें क्या कहते हैं। रिले क्रॉपिंग कहा जाता है, सीक्वेंस क्रॉपिंग कहा जाता है यानी अनुक्रम फसल, या फिर इंटर क्रॉपिंग कहा जाता है। इंटर क्रॉपिंग की हिंदी होती है अंतरा सस्यन, और इसके बाद है मिक्स्ड क्रॉपिंग, या फिर इसे मिश्रित फसल कहा जाता है। तो जब एक ही भूमि के टुकड़े पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें एक निश्चित पंक्ति या पैटर्न में उगाई जाती हैं, तो उन्हें इंटर क्रॉपिंग कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, इंटर क्रॉपिंग। इंग्लिश भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ टर्मिनोलॉजी की जो हिंदी है वो नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पर इंटर क्रॉपिंग को इंटर क्रॉपिंग ही हिंदी में लिख दिया है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विविध कृषि कृषि प्रणाली को जाना जाता है जब एकल उद्यम में शामिल होता है, यानी डाइवर्सिफाइड फार्मिंग इज नोन एज व्हेन ए सिंगल इंटरप्राइज इन्वॉल्व, यानी कि जो विविध कृषि प्रणाली होती है, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिस्टम, इसमें एकल उद्यम में कितना प्रतिशत शामिल होता है। 50% के बराबर या 50% से अधिक, या फिर 50% से कम, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ एबव। तो जो विविध कृषि प्रणाली होती है, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिस्टम होता है, इसमें 50% से कम एक उद्यम से जो आय प्राप्त होती है वो 50% से कम होती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक खेत में कृषि प्रणाली उद्यम को किस रूप में जाना जाता है, यानी फार्मिंग सिस्टम इंटरप्राइज आर आल्सो नोन एज ऑफ ए फार्म, यानी एक खेत की कृषि प्रणाली उद्यम को किस रूप में भी जाना जाता है। कंपोनेंट के रूप में जाना जाता है, गॉड्स यानी माल के रूप में जाना जाता है, टेक्नोलॉजी के रूप में जाना जाता है, या फिर ऑल ऑफ एबव के रूप में जाना जाता है। तो कोई भी फार्मिंग सिस्टम होता है या कृषि प्रणाली होती है, उसमें जो उद्यम होता है, कोई भी उद्यम हो, क्योंकि जो कृषि प्रणाली है, फार्मिंग सिस्टम है, ये कई सारे उद्यम से मिलकर बना होता है, तो उसका जो एक उद्यम है उसे इसका एक घटक कहते हैं, यानी इसे कंपोनेंट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि इज कंसिडर्ड एज ए वेरी प्रोमाइजिंग एंड स्टेबल कंपोनेंट ऑफ फार्मिंग सिस्टम टू द कोस्टल बेल्ट, यानी किसको जो है तटीय क्षेत्र के लिए कृषि प्रणाली का एक बहुत आशाजनक और स्थिर घटक माना जाता है। तो ऑप्शन है झींगा संस्कृति यानी प्रॉन कल्चर, या फिश कल्चर मछली संस्कृति, या एक्वा कल्चर जलीय कृषि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो तटीय क्षेत्रों के लिए कृषि प्रणाली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, आशाजनक और स्थिर घटक माना जाता है, वो जो है मछली, फिश कल्चर को माना जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, फिश कल्चर।
वैसे तो प्रॉन कल्चर भी होता है, लेकिन महत्वपूर्ण जो है ये फिश कल्चर ही होगा। ऑप्शन भी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट एंड रेसिड्यू इज ऑफ फार्मिंग सिस्टम, यानी कि अपशिष्ट अपशिष्ट और अवशेषों का पुनर्चक्रण कृषि प्रणाली का क्या है? तो अपशिष्ट और अवशेषों का पुनर्चक्रण जो है, ऑप्शन ए है कंपोनेंट यानी घटक, ऑप्शन बी है ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य, ऑप्शन सी है प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, और ऑप्शन डी है एडवांटेज यानी कि लाभ। तो जो अपशिष्टों और अवशेषों का पुनर्चक्रण है, इसे जो है कृषि प्रणाली का सिद्धांत है। ये एक प्रकार का कृषि प्रणाली का प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग सिस्टम इज़ टू मेक द मैक्सिमम यूज़ ऑफ, यानी जो विविधीकृत फसल प्रणाली है, इसका अधिकतम उपयोग करना है। आप इस क्वेश्चन को सरल भाषा में समझिए कि इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन है कि जो कि जिसका अधिकतम उपयोग डाइवर्सिफाइड फार्मिंग या डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग सिस्टम में होता है। तो ऑप्शन ए है वाटर रिसोर्स यानी जल संसाधन, ऑप्शन बी है सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी है सॉइल रिसोर्स यानी मृदा संसाधन, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ एबव यानी उपयुक्त सभी। तो जो विविधीकृत फसल प्रणाली है, इसमें जो है जल संसाधन, सौर ऊर्जा और मृदा संसाधन, इन सभी का अधिकतम उपयोग करना होता है। अगला क्वेश्चन है, तो इसमें जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है द मेजर ऑब्जेक्ट फॉर ग्रोइंग मल्टीपल क्रॉपिंग इज, और यानी बहुफसली फसल उगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? खरपतवार नियंत्रण यानी वीड कंट्रोल, टू कंट्रोल सॉइल इरोजन यानी मृदा अपरदन को नियंत्रित करना, टू मैक्सिमम सस्टेनेबिलिटी यानी अस्थिरता बनाए रखना, या फिर ऑल ऑफ एबव उपयुक्त सभी। तो जो हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं, बहुफसली फसल उगाते हैं, इससे जो है खरपतवार भी नियंत्रित होते हैं, मृदा अपरदन भी नियंत्रित होता है, और स्थिरता तो बनी रहती है, सस्टेनेबिलिटी। तो इस प्रकार से इसमें भी जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है फार्मिंग सिस्टम मेनली एलोकेटेड इट्स रिसोर्स एज एग्जिस्टिंग ऑन स्पेसिफिक, यानी कृषि प्रणाली मुख्य रूप से अपने संसाधनों को मौजूदा किसके रूप में आवंटित करती है? स्थान के रूप में, लोकेशन के रूप में, या फॉरेन यानी विदेशी रूप में, ऑफ फॉर्म यानी खेत के बाहर, या फिर एनी वन कोई एक। तो जो कृषि प्रणाली होती है, फार्मिंग सिस्टम होता है, ये अपने संसाधनों को मौजूदा स्थान के रूप में आवंटित करती है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच वन ऑफ दीज इज इनपुट कंपोनेंट ऑफ फार्मिंग सिस्टम, यानी कि इनमें से कौन सा कृषि प्रणाली का इनपुट घटक है? तो पशु जो है ये शामिल होता है, क्योंकि ये एक इनपुट होता है। बाकी तो मिल्क भी कोई, ग्रेजिंग कोई इनपुट नहीं है, और ये तो आउटपुट होता है मिल्क और एग जो कि हमें प्राप्त होता है। लेकिन इनपुट जो है इसमें एनिमल हो जाएगा, पशु। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लग रहा तो आप लोग इसे लाइक करिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। और जो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम आपको उस पर MCQs भी प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आपकी लगातार प्रैक्टिस भी होती रहती है। अगला क्वेश्चन है स्पेशलाइज्ड फार्मिंग सिस्टम इज एम्ड टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ, यानी विशिष्ट कृषि प्रणाली का उद्देश्य अधिकतम करना है। विशिष्ट कृषि प्रणाली का उद्देश्य किसको अधिकतम करना है? उत्पादन को यानी प्रोडक्शन को, टाइम को, और एरिया को यानी क्षेत्र को, और ऑल ऑफ एबव। तो जो विशिष्ट कृषि प्रणाली है, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग सिस्टम है, इसमें प्रोडक्शन को भी अधिकतम किया जाता है, टाइम का भी अधिकतम उपयोग किया जाता है, और जो हमारे पास क्षेत्र होता है उसका भी अधिकतम उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से इसमें भी उपयुक्त सभी सही होगा। डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट आर द बायोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग फार्मिंग सिस्टम अमॉन्ग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कृषि प्रणाली को प्रभावित करने वाला जैविक कारक क्या है? तो कृषि प्रणाली को प्रभावित करने वाला जैविक कारक बफेलो, काऊ, गोट एंड सीप, ये सभी हैं। तो इस प्रकार से इसमें जो है लाइव स्टॉक में सभी आ जाते हैं, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ सब आ जाएंगे। तो यही ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, पशुधन।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि IIFSR इज सिचुएटेड एट, यानी जो IIFSR है ये कहाँ स्थित है। IIFSR का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च। तो ये जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो मेरठ में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बायोगैस इज ए कंपोनेंट ऑफ, यानी जो बायोगैस है ये किसका एक घटक है। कृषि प्रणाली का यानी फार्मिंग सिस्टम का, या फिर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एकीकृत कृषि प्रणाली का, या फिर क्रॉपिंग पैटर्न का यानी फसल पैटर्न का, या फिर क्रॉपिंग सिस्टम का यानी फसल प्रणाली का। तो जो बायोगैस है ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का, इंटीग्रेटेड एकीकृत कृषि प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो ऑप्शन बी इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लीसा स्टैंड फॉर, यानी जो लीसा है इसका अर्थ क्या है। तो लीसा का अर्थ ऑप्शन ए है इसमें हाई एक्सटर्नल इनपुट, ऑप्शन बी है लेस एक्सटर्नल इनपुट, या फिर लो एक्सटर्नल इनपुट, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो जो लीसा है इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंड, इसका मतलब होता है, अर्थ होता है लो एक्सटर्नल इनपुट। ऑप्शन इसका जो सी है कम बाहरी इनपुट, लो एक्सटर्नल इनपुट। वैसे तो इसका पूरा नाम होता है लो एक्सटर्नल इनपुट फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी एल का मतलब लो, ई का मतलब एक्सटर्नल, एंड एस आई का मतलब इनपुट, और यस का मतलब सस्टेनेबल, और ए का मतलब एग्रीकल्चर। तो इस प्रकार से इसमें जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है which among the following enterprise provide constant income for farming system। निम्नलिखित में से कौन सा उद्यम कृषि प्रणाली में निरंतर आय प्रदान करता है। तो निरंतर आय ऑप्शन ए है पोल्ट्री यानी मुर्गी, ऑप्शन बी है डेयरी यानी कि डेयरी, और ऑप्शन सी है फिशरी मत्स्य पालन, ऑप्शन डी है एक्वाकल्चर यानी कि मधुमक्खी पालन। तो जो कृषि प्रणाली है इसमें जो निरंतर आय प्राप्त होती है वो हमें प्राप्त होती है डेयरी से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हिच प्लांट इज आर एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ बायो ड्रेनेज, यानी कि जैव जल निकासी का उत्कृष्ट कौन सा उदाहरण है, यानी कौन सा पौधा है। तो यूकेलिप्टस, मैंगो फाइकस, या फिर ऑल ऑफ एबव। तो ये तो लगभग सबको पता होगा कि जो यूकेलिप्टस है ये एक अच्छा उदाहरण है बायो ड्रेनेज के, यानी जैव जल निकास का। तो ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट हो जाएगा, यूकेलिप्टस। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ICR इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन, यानी ICR के अनुसार भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो ICR के अनुसार भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा 15। कितने? 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है भारत में। अगला क्वेश्चन है कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड एनिमल हस्बेंड्री कलेक्टिवली इज नोन एज, यानी फसल उत्पादन और पशुपालन को सामूहिक रूप से किस रूप में जाना जाता है। तो फसल उत्पादन और पशुपालन को सामूहिक रूप से हम लोग मिक्स्ड फार्मिंग यानी मिश्रित खेती के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी आपको अदर क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।